उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का इंतजार अब जो है समाप्त होने वाला है। इसमें कुल मिलाकर के 26,382 पदों पर आपकी वैकेंसीज आने वाली है, जिसमें दो प्रकार की वैकेंसीज आपकी होंगी। पहली वैकेंसीज आपकी होगी फायरमैन के पदों के लिए, जिसमें केवल 172 पदों पर आपको मौका मिलेगा। सिपाही भर्ती जो होगी वो 26,210 पदों पर मिलेगी। आपके लिए स्पष्ट कर दूं कि इसमें जो है आपका जो पुरुष कैंडिडेट्स है उनका कोटा अलग रहेगा और महिला कैंडिडेट्स का कोटा आपका अलग रहेगा। सामान्य तौर पर जो रखा जाता है कोटा वो देखिएगा यहाँ पर 80% के आसपास पुरुष कैंडिडेट्स रहते हैं और 20% पर आपकी जो है महिलाओं के लिए वैकेंसी निकलती है, जो पिछली भर्तियों में हुआ था। तो कुल मिलाकर के ये मान्यता है कि लगभग 20,000 से प्लस में आपके जो पद होंगे वो यहाँ पर पुरुषों के होंगे और आपकी जो वैकेंसीज है वो लगभग 5,000 से प्लस में आपकी जो है महिलाओं की वैकेंसीज होंगी। तो कुल मिलाकर के 20 से 21,000 के आसपास आपके पुरुषों के पद होंगे और बाकी जो आपकी वैकेंसीज हैं वो महिलाओं कैंडिडेट्स के लिए रहेंगी। तो इस तरीके से आपकी वैकेंसीज का डिवाइडेशन होगा। अब कहने का मतलब ये है कि महिलाओं की वैकेंसीज कम होने के बावजूद भी आपकी जो कट ऑफ है वो पुरुषों के मुकाबले कम रहती है। काफी कैंडिडेट्स की क्वेरी है आरक्षण को लेकर के। तो आरक्षण में देखिएगा केवल एक आरक्षण आपको मिलेगा और एक आरक्षण से मेरा मतलब ये है यदि आप जो है महिला कैंडिडेट्स होने का आरक्षण लेती हैं तो महिलाओं के लिए सभी की जो कट ऑफ है वो समान रहेगी, क्योंकि महिला एक आरक्षित वर्ग में आप आरक्षित सीट के लिए दावेदारी करते हैं। यदि आप ये कहते हैं कि महिला है और ओबीसी कैंडिडेट्स है और महिला है तो आपको तब भी एक ही आरक्षण मिलेगा, एक ही कट ऑफ का आपको सामना करना पड़ेगा। तो दो आरक्षण नहीं मिलेगा, या तो आप जो है जाति वाला ले सकते हैं या आप जो है महिला कैंडिडेट्स का आरक्षण ले सकते हैं। उसी तरीके से आपका जो पुरुष कैंडिडेट्स हैं उनको भी एक ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, या तो आप क्षैतिज आरक्षण जैसे कोई आपका DFF है यानी कि स्वतंत्रता सेनानी का संबंधित है, रिश्तेदार है, उनसे आरक्षण मिलता है, उनका पुत्र है या उस तरीके से है तो उनको रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन उनको फिर वो जाति वाला रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो आरक्षण का कंडीशन ये होती है। काफ़ी लोगों के कमेंट्स उस चीज़ को लेकर के थे तो मैंने आपका स्पष्ट करने के लिए थोड़ा जानकारी दे दी है। ऑनलाइन फॉर्म देखिएगा यहाँ पर जिस तरीके के जो तैयारी चल रही है भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ की ओर से, तो अगस्त 2022 में आपके जो है ऑनलाइन फॉर्म मांगे जाएंगे पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए। अब पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए अगस्त में ऑनलाइन फॉर्म होंगे, तो आपकी जो परीक्षा है वो कहीं ना कहीं आपकी नवंबर या दिसंबर में आपकी जो है एग्जाम्स होगा, यानी कि परीक्षा होगी। अब इस बार जो पैटर्न है वो बदलने के इरादे से है पुलिस और भर्ती बोर्ड, तो इस बार जो है आपकी ऑनलाइन एग्जाम्स भी हो सकता है। ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए जो है तैयारी कर रहा है पुलिस भर्ती बोर्ड। तो वैसे तो आपका ऑफलाइन एग्जाम्स होता था, लेकिन इस बार जो है ऑनलाइन एग्जाम्स होगा। बाकी नेगेटिव मार्किंग वगैरह आपकी जो है पहले से ही अप्लाई है। चलिए बस मैं आपके लिए आगे डिस्कस करता हूं, उससे पहले मैं आपको पदों की योग्यता यहाँ पर बता दूं। तो पदों के लिए देखिएगा यदि आप फायरमैन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 12th पास आपके पास होना चाहिए, PCM से आपके पास होना चाहिए, यानी कि साइंस के साथ आपको 12th पास होना चाहिए, तब आप जो है फायरमैन के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यदि सिपाही है तो आपके पास केवल 12th पास होना चाहिए और 12th पास कैंडिडेट्स इसमें किसी भी स्ट्रीम से कितने भी आपके मार्क्स हों आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि फायरमैन के लिए भी आपको आवेदन करना है और उसके साथ साथ सिपाही के लिए, तो दोनों प्रकार के पदों के लिए केवल वही कैंडिडेट्स अलाउ है जिसने साइंस के साथ 12th की हुई है। तो यहाँ से आपके लिए स्पष्ट हो गया है योग्यता। अब बात करते हैं इसके लिए आयु की। तो आयु में देखिएगा पहले जो आपकी आयु थी वो 18 से 23 वर्ष थी, लेकिन मिनिमम आयु अब जो है 18 से 25 वर्ष रखी गई है। इसमें 3 प्रकार के कैंडिडेट्स को छूट है। ओबीसी वाले कैंडिडेट्स को छूट है, SC ST या आप जो है महिला कैंडिडेट्स हैं तो आपको भी छूट है। ओबीसी वालों को यहाँ पर छूट है 3 वर्ष की, SC ST या महिला कैंडिडेट्स हैं तो आपको जो है 5 वर्ष तक की छूट है। यानी कि आपको जो लिया जाएगा वो 30 वर्ष तक और आपको लिया जाएगा 28 वर्ष तक।
मिनिमम आयु में कोई किसी प्रकार की छूट नहीं है, वो 18 ही आपकी रहेगी। तो यहाँ से आपकी जो आयु की सीमा है वो बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी होगी। योग्यताएं जैसे कि मैंने आपको बता दी है कि 12th PCM होना चाहिए या 12th पास होना चाहिए यदि आप सिपाही के लिए प्रक्रिया में भाग लेते हो। अब प्रक्रिया में आपको जो है किन चीज़ों के सामना करना पड़ेगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, तो वो चीज़ मैं आपके लिए स्पष्ट कर दूं कि इसके लिए आपको जो है दोनों प्रकार के पदों के लिए एक रिटन एग्जाम्स होगा, एक लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा आपकी होगी, उसके आधार पर आपका जो सिलेक्शंस है वो आगे की प्रक्रिया होगी। यानी कि पहला जो आपका चरण है, चरण 1, उसमें आपकी लिखित परीक्षा होगी। इसमें आपसे 4 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हिंदी, जीके, रीजनिंग और आपका जो है यहाँ पर मैथ। ये 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। 37 क्वेश्चंस आएंगे, 38 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे और यहाँ से आपके जो है 18 क्वेश्चंस आपके आएंगे और आपके जो लगभग 57 क्वेश्चंस है यह आपके रीजनिंग से आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पार्ट है वो रीजनिंग का आता है और यहाँ पर बाकी पार्ट की भी अपनी अपनी अलग जो है मान्यता है। कोई भी पार्ट यदि आपका कमजोर रहता है तो सिलेक्शन में आपके लिए बाधा बन सकता है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चंस का नंबर बता दिया है। बाकी आपका जो ये है ये 300 अंकों का आपका जो है क्वेश्चन पेपर होगा, यानी कि एक क्वेश्चन जो है 2 अंक का आपका होगा। तो कुल मिलाकर के 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपके जो मार्क्स है वो 300 अंकों का आपका सिलेक्शंस के लिए रिटन एग्जाम्स होगा। अब रिटन एग्जाम्स जो क्लियर करेगा वो जाएगा चरण 2 में। चरण 2 में क्या किया जाएगा, आपका जो है 2 चीजें की जाएंगी, एक तो पीएचटी और एक आपकी पीईटी। पीएचटी की मतलब यानी कि मापतोल, जिसको बोला जाता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि मापतोल आपकी होगी जिसमें आपकी सीने की चौड़ाई, आपकी हाइट वगैरह, आपका वेट वगैरह ये मापा जाएगा। पीईटी में आपकी क्या होगी, ये होगा आपका फिजिकल यानी कि दौड़। दौड़ आप सभी जानते हैं कि क्या होगा, ये 4800 मीटर की दौड़ है पुरुष कैंडिडेट्स के लिए और आपकी जो महिला कैंडिडेट्स है उनके लिए जो दौड़ है वो 2400 मीटर की है। तो ये इस तरीके से दौड़ आपको करनी होगी। तय टाइम है आप लोगों के लिए, यहाँ पर आपका टाइम्स है लगभग 25 मिनट और आपका जो टाइम्स दिया जाता है वो 16 मिनट का दिया जाता है। तो ये दौड़ आपको करनी होगी तय समय के अंदर, ये मानक है इसमें चयन होने के। उसके बाद आपकी जो है चरण 3 में आपका जो है यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट, जो आपकी वैकेंसीज होंगी उसके 1.5 गुना, और इनको किया जाएगा आपका मेडिकल। इसके बाद आपकी जो प्रक्रिया है वो कट ऑफ आपकी लग जाएगी और आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ से चरण पहले में जब कैंडिडेट जो है फिजिकल या मापतोल के लिए चुने जाते हैं तो पहले चरण की जो कट ऑफ बनती है वो किस तरीके से रहती है और बाद में क्या कट ऑफ में बढ़ोतरी होती है, तो उसको आप लोग जो है ध्यान से समझेंगे कि देखिएगा जो पहले चरण वाली कट ऑफ है वो देखिएगा किस तरीके से आपकी रहती है। तो इसके लिए मैं आपको जानकारी दे दूं, जो पिछली कट ऑफ रही थी वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए। जो आप जनरल कैंडिडेट्स हैं यानी कि यूआर कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस भी इस बार होगा, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, या आप जो है यहाँ पर महिला है। देखिएगा मैंने आपको बता दिया है कि महिला का यदि आप आरक्षण लेते हैं तो फिर आपको जाति वाला आरक्षण नहीं मिलेगा, एक ही आरक्षण के लिए अनुमान्य है। तो पहली कट ऑफ में जो कैंडिडेट्स आए थे वो जैसे कि मैंने आपको बताया 300 में से आपकी कट ऑफ बनी थी और ये जो आपकी कट ऑफ थी वो 185 प्लस मार्क्स पर गई थी। और आपकी ईडब्ल्यूएस वाली कट ऑफ यहाँ पर नहीं थी तो उसके लिए मैं जिक्र नहीं करता हूँ, लेकिन ओबीसी के लगभग 1-2 अंक नीचे रहती है। तो ये जो कट ऑफ थी ये आपकी जो है 180 पर थी। एससी या एसटी कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ थी वो 159 के आसपास थी और महिला कैंडिडेट्स की कट ऑफ भी आपकी जो है 167 से 176 के आसपास आपकी शायद कट ऑफ थी महिला की। तो ये कट ऑफ आपकी रही थी। अब इसके लिए जैसे कि ये कट ऑफ रही थी आपकी, तो फाइनल कट ऑफ में क्या आपकी बढ़ोतरी हुई, तो देखिएगा इसमें फिजिकल में कैंडिडेट्स इतने क्वालिफाई नहीं हो पाए क्योंकि 2.5 से 3 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं। तो आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग यहीं पर सिलेक्शन हो गया था, 1 या 2 मार्क्स आपकी बढ़ी थी। तो आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।